ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो किसी लड़की को किस करता है तो किस करने के दौरान उस आदमी को उस लड़की के साथ का फ्यूचर दिख जाता है। तो आइए आज एक ऐसी अनोखी रोमांटिक फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करते हैं जिस आदमी की सुपर पावर किस है। तो फिल्म की शुरुआत होती है हावियर नाम के आदमी को दिखाते हुए और इसी आदमी के पास किस वाली सुपर पावर है। थोड़ी देर के बाद इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। यहाँ पर वो दोनों आपस में थोड़ी देर बात करते हैं जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड आ जाती है जो कि हावियर उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर कहती है कि तुम दोनों बेस्ट कपल हो और हमेशा साथ रहने वाले हो। जिस पर कि हावियर उससे कहता है कि हम दोनों बेस्ट कपल नहीं हैं क्योंकि हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। जिसके बाद हावियर अपनी कहानी को पास्ट में ले जाता है जहाँ पर कि 16 साल की उम्र में उसने किसी लड़की को किस किया था और उसी दौरान उसे ये सुपर पावर मिली थी और इस किस के दौरान उसे मालूम चल गया था कि वो लड़की उसे चीट करने वाली है। फिर भी वो उस लड़की के साथ रहता है क्योंकि उसे ये मालूम नहीं था। बाद में उसे मालूम चला और आगे चलकर हावियर ने ढेर सारे किस किए पर किसी से भी उसकी बात नहीं बनी और यहाँ पर भी हावियर का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। अब अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाने के बाद अब आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में हावियर का एक पब्लिशिंग हाउस है जहाँ पर कि वो नॉवेल्स को पब्लिश करता है और हावियर अपने काम में काफी माहिर भी है, लेकिन एक अच्छी राइटर ना मिलने के कारण उसका पब्लिशिंग हाउस ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और यहीं पर उसका बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो का भी आना जाना लगा रहता है। रॉबर्टो एक डॉक्टर है और वो हमेशा हावियर का साथ देता है। अब आगे हम हावियर को संसोलिस नाम की एक बुक राइटर से मिलते हुए देखते हैं और संसोलिस ही वो औरत है जो कि हावियर के पब्लिशिंग हाउस के लिए नॉवेल्स लिखने का काम करती है। और संसोलिस ने जब अपनी पहली नॉवेल लिखी थी तो वो सुपर डुपर हिट हुई थी। वो काफी दिनों तक पॉपुलर भी रही थी, लेकिन कई दिनों बीत जाने के बाद अब उसकी कोई भी नॉवेल पॉपुलर नहीं हो सकी है क्योंकि न्यू जनरेशन के साथ संसोलिस की सोच अब मेल नहीं खाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें हावियर, रॉबर्टो और उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया के साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी जो कि हावियर को पसंद करती है। और यहाँ पर बात करने के दौरान हमें मालूम चलता है कि लूसिया और हावियर की ज्यादा नहीं बनती है। अब डिनर करने के बाद सभी लोग जाने लगते हैं जहाँ पर कि रॉबर्टो लूसिया से कहता है कि उसे जरूरी काम है इसलिए वो जा रहा है, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए। और एस्टर के कहने पर वो इन्हें एक पार्टी में ले जाती है जहाँ पर कि ये काफी एंजॉय करते हैं और एस्टर ने यहाँ पर काफी ज्यादा शराब पी ली थी, वो टल्ली हो चुकी थी और डांस करते वक्त वो हावियर को किस कर लेती है। जिसके बाद हावियर को सब कुछ दिख जाता है। वो देखता है कि जब ये लोग पार्टी से निकलेंगे तो एस्टर उसके ऊपर उल्टी कर देगी, तो फिर एस्टर को छोड़ने के लिए ये वजह काफी है। जिसके बाद एस्टर लूसिया और हावियर को किस करवाती है। तो जब हावियर लूसिया के साथ का फ्यूचर देखता है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है क्योंकि ऐसा उसने किसी के साथ भी नहीं देखा था। वो देखता है कि वो लूसिया के साथ बहुत ज्यादा खुश है और हर एक पल में हावियर और लूसिया खुश रहने वाले हैं। लेकिन लूसिया उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन एस्टर ने यहाँ पर काफी ज्यादा शराब पी ली थी, उसे हैंगओवर हो चुका था, इसलिए लूसिया और हावियर उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं। और लूसिया को भी कहीं न कहीं कुछ तो अलग लगा था और पहली बार लूसिया और हावियर ने ठीक से बात की थी। अब जब हावियर अपने पब्लिशिंग हाउस में था तभी यहाँ पर लूसिया आती है। लूसिया हावियर से कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए लूसिया हावियर को एक वॉक पर ले जाना चाहती थी। तब वो दोनों एक वॉक पर जाते हैं जहाँ पर कि लूसिया हावियर से कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ था क्योंकि हम लोग नशे की हालत में थे और एस्टर ने ये सब कुछ कराया था। जिसके बाद लूसिया उससे कहती है कि हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। तो अब लूसिया और हावियर फ्रेंड बन जाते हैं। अब रात को हावियर एक बार में बैठा हुआ था और वहाँ पर एक बारटेंडर आरियाना नाम की लड़की से उसकी दोस्ती होती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ आरियाना के बारे में हमें मालूम चलता है कि आरियाना एक मस्त मौला टाइप की लड़की है, वो मूवमेंट पर जीने पर बिलीव करती है। तब आरियाना यहाँ पर हावियर को अपने घर ले जाती है जहाँ पर कि वो खाना बनाने वाले थे, लेकिन तभी आरियाना का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है क्योंकि ये उसी का घर था। तब वो लोग उसके एक्स बॉयफ्रेंड के घर से खाना बनाने वाली मशीन को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर आरियाना हावियर को किस करना चाहती थी, लेकिन हावियर उसे बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है और वो हमेशा उसी के साथ रहने वाला है, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकता। अब अगले दिन हावियर अपने बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो के साथ एक फ्लैट देखने के लिए जाता है क्योंकि वो हमेशा लूसिया के साथ रहना चाहता है और वो जल्द ही लूसिया को प्रपोज भी करने वाला है शादी के लिए। लेकिन यहाँ पर हावियर उससे कहता है कि तुम बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो सकता है लूसिया अभी इन सभी चीजों के लिए तैयार ना हो। हावियर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्टो हावियर की एक नहीं सुनता
और लूसिया के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर कि सभी ऑफिस वालों के सामने वो लूसिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन यहाँ पर लूसिया ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। तो अब रॉबर्टो का दिल पूरी तरह से टूट गया था। हावियर उसी के घर पर था जो कि उसे सपोर्ट कर रहा था। रॉबर्टो बहुत रो रहा था और हावियर उसे संभालता है। जिसके बाद वो लूसिया के पास जाता है, जहाँ पर कि वो लूसिया से कहता है कि तुमने शादी के लिए मना क्यों किया। जिस पर कि लूसिया उससे कहती है कि शायद रॉबर्टो मेरे लिए ठीक नहीं है, वो बहुत ही आलसी किस्म का इंसान है, हमेशा घर में पड़ा रहता है, वो शायद मेरे लिए ठीक ना हो। तो अब हावियर के पब्लिशिंग हाउस से जो नॉवल पब्लिश होने वाली है, वो उस नॉवल को लेकर लूसिया के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर की जो ऑफिस में काम करते हैं उन सभी को वो नॉवल पढ़ाई जाती है। वो नॉवल काफी अच्छी थी, लेकिन उसका क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा खराब था और ये जानकर हावियर को काफी अच्छा लगा। अगर ये सब ना जानता तो वो पब्लिश कर देता और ये नॉवल भी डूब जाती। जिसके बाद वो लूसिया को थैंक्स कहता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा हुआ था। जिसके बाद वो अपने घर जाते हैं, जहाँ पर वो रोमांस करते हैं और पूरी नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। यहाँ हावियर और लूसिया के बीच में कनेक्शन बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। हालांकि वो अभी रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन उनके बीच फीलिंग्स थी। साथ में वो टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके अब वो रिलेशनशिप में भी पहुंच चुके थे। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर एक दिन रास्ते में हावियर की मुलाकात आरियाना से होती है। आरियाना उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिसके बाद वो आरियाना के घर पर चले जाते हैं। आरियाना यहाँ पर अपने बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है और उसे एक ही जगह पर जॉब करना पसंद भी नहीं है, इसलिए वो हमेशा घूमती रहती है और फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचती है, क्योंकि वो मूवमेंट में रहती है। तो यहाँ पर हावियर आरियाना को अपनी सुपर पावर के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि जब वो किसी लड़की को किस करता है तो उसके साथ का फ्यूचर उसे दिख जाता है। लेकिन आरियाना को ये सब कुछ मजाक लग रहा था। जब वो दोनों किस करते हैं तो यहाँ पर हावियर को कुछ भी नहीं दिखता है। वो सिर्फ किस कर रहे थे और उसे सिर्फ यही दिखता है। तब हावियर आरियाना से कहता है कि कमाल हो गया, उसे कुछ भी नहीं दिखा। शायद ऐसा हो सकता है कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है, इसलिए अब उसे किसी और के साथ का फ्यूचर नहीं दिखता है। अब जब वो अपने पब्लिशिंग हाउस में जाता है तो वहां वो रॉबर्टो को देखता है। रॉबर्टो काफी ज्यादा उदास भी था। तभी रॉबर्टो हावियर और लूसिया की डेस्कटॉप पर फोटो देख लेता है, जिसमें कि वो दोनों किस कर रहे थे। और ये देखकर तो रॉबर्टो पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। वो बौखलाते हुए हावियर पर गुस्सा करता है और ये दोस्ती तोड़ लेता है। पर इसका हावियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ लूसिया थी और लूसिया के साथ वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो हमेशा लूसिया के साथ खुश रहता और लूसिया भी उसके साथ हमेशा खुश रहती। वो उसके साथ कंफर्टेबल थी। अब संसोलेस ने अपनी बुक को तैयार कर ली थी, लेकिन उसने ये बुक कहीं से कॉपी कर ली थी और ये देखकर हावियर संसोलेस को खूब चिल्लाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें कॉपी करनी थी तो तुमने ये नॉवल लिखी क्यों? तब संसोलेस हावियर से कहती है कि वो आज की जनरेशन की सोच के हिसाब से नहीं लिख पा रही है। उसे पता ही नहीं है कि आज की जनरेशन के लोग सोचते क्या है। और ये सुनने के बाद हावियर को एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही आरियाना को संसोलेस के घर पर बुला लेता है, क्योंकि आरियाना एक मस्त मौला टाइप लड़की है और आज के जनरेशन के लोग यही सोचते हैं, घूमना फिरना ऐश करना। तो हावियर का जन्मदिन है और उसे मालूम है कि आज लूसिया अपने दोस्तों के साथ उसे सरप्राइज देने वाली है। तो जैसे ही हावियर अपने घर में घुसता है तो वहाँ ऐसा ही होता है, जहाँ पर कि लूसिया और उसके दोस्तों ने आज हावियर को सरप्राइज दिया है हैप्पी बर्थडे के लिए। अब पार्टी के बाद लूसिया हावियर से कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया था कि तुम्हें कोई सरप्राइज दे रहा है? तब हावियर लूसिया को अपनी सुपर पावर वाली बात ना बताते हुए उससे झूठ कह देता है। वो उससे कहता है कि नीचे ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जो कि तुम्हारी दोस्तों की थी, जिससे कि उसे मालूम चल गया था। और इतना ही नहीं, हावियर को ये भी मालूम है कि लूसिया उसे वेकेशन के लिए मोरक्को जाने के लिए 2 टिकट्स देने वाली है। तब यहाँ पर हावियर वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है जो कि उसे देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जब पहले से ही मालूम चल जाता है तो सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो इसके लिए लूसिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और हावियर लूसिया के साथ अपनी फ्रेंड को ले जाने को कहता है। और मोरक्को जाने से पहले यहाँ पर हावियर ने लूसिया को वो सब कुछ बता दिया था जो कि मोरक्को में होने वाला था। और ये सब कुछ होता हुआ देखकर लूसिया भी पूरी तरह से हैरान थी कि आखिर ये सब कुछ हावियर को कैसे मालूम है। वहीं दूसरी तरफ आरियाना और हावियर एक शो में एक्ट कर रहे थे। तभी हावियर के ऊपर ढेर सारा ब्लड गिर जाता है, जो कि एक्ट का हिस्सा था। एक्ट के बाद दोनों बाहर आते हैं। हावियर को कहीं ना कहीं आरियाना पसंद आने लगी थी और आरियाना को तो हावियर पहले से ही पसंद था,
यहाँ पर हावियर इस बार आर्याना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्याना ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी और यहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि हावियर एक इवेंट में गया हुआ था जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा राइटर आया था और उसी राइटर के साथ रॉबर्टो भी आया हुआ था जो कि अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। रॉबर्टो यहाँ पर सभी को अपनी ब्रेकअप की स्टोरी बताता है। वो लोगों से कहता है कि अगर मेरा ब्रेकअप ना हुआ होता तो शायद आज वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तभी इसी बात को काटते हुए हावियर कहता है कि जो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था वो तुम्हारी वजह से ही हुआ था, क्योंकि तुम बहुत ही आलसी किस्म के इंसान थे और तुम रिलेशनशिप पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। यहाँ पर वो सारी बातें भूलकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ लूसिया भी मोरक्को से वापस आ चुकी थी, लेकिन वो काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि हावियर को वो सब कुछ पहले से ही मालूम था जो कि मोरक्को में हुआ था। और लूसिया को ऐसा लगता है कि हावियर उसके साथ खुश नहीं है, उसके साथ की सारी एक्साइटमेंट शायद खत्म हो चुकी है और ये सब कुछ कहीं ना कहीं हावियर ने भी नोटिस कर ली थी। अब उनकी लाइफ धीरे धीरे बोरिंग होना शुरू हो जाती है। अब एक रात वो तीनों मिलने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर कि कैफे में रॉबर्टो लूसिया तो आ चुके थे लेकिन हावियर नहीं पहुंचा था। तब यहाँ पर हावियर लूसिया के पास कॉल करके कहता है कि वो नहीं आ सकता, उसे कुछ काम याद आ गया है। दरअसल हावियर ये चाहता है कि आज रात रॉबर्टो लूसिया ही मिले। तब रॉबर्टो लूसिया ही आपस में मिलते हैं और बात करते हैं और दूर से हावियर ये सब कुछ देख रहा था और कहीं ना कहीं उन दोनों के मिलने से हावियर भी बहुत ज्यादा खुश था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद लूसिया और रॉबर्टो गले लगते हैं और अब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ रॉबर्टो आर्याना के घर पर पहुंचता है जहाँ पर कि वो ऑस्ट्रेलिया की टिकट उसकी विंडो में लगाकर चला जाता है, क्योंकि एक बार आर्याना ने हावियर से कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है, इसलिए आर्याना को वो टिकट देने के लिए गया था। तब से हावियर बस अपने काम में ध्यान देने लगा था। उनकी नॉवेल्स भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी जो कि काफी सक्सेसफुल रहती है। एक्चुअली वो बेस्ट सेलर बन चुकी थी। तब यहाँ पर एक पार्टी होती है और उस पार्टी में लूसिया और रॉबर्टो भी आए हुए थे जो कि रिलेशनशिप में थे। यहीं पर हम आर्याना को भी देखते हैं। आर्याना काफी दुखी थी, शायद वो हावियर को बहुत ज्यादा पसंद करती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो एक दूसरे को प्यार करते हों, लेकिन आर्याना यहाँ पर नहीं रहना चाहती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन हावियर उसके पास आता है और उसे किस करता है और उसे कहता है कि मुझे भी मूवमेंट में ही रहना है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि हावियर ने सही किया या फिर गलत, क्योंकि लूसिया के साथ भी वो रह सकता था, लेकिन सब कुछ फ्यूचर पता होने के बावजूद सारे एक्साइटमेंट भी तो खत्म हो जाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो हावियर ने सही किया। और आर्याना को जब वो उसने किस किया था तो उसे उसका फ्यूचर नहीं दिखा था, बल्कि वो मूवमेंट में था। और इसी तरह से हमारी लाइफ भी मूवमेंट में ही रहनी चाहिए। हालांकि हावियर की तरह हम फ्यूचर तो नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग में हम वो सोच लेते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए फ्यूचर को छोड़ते हैं और मूवमेंट में रहना शुरू करते हैं और इसी पल को जीते हैं। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आगे आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।